इस सुबह की बेला में प्रभु हम सब के साथ हैं। वचन यूँ कहता है, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, वहाँ पर उसकी उपस्थिति होती है। और यहाँ पर हम बहुत सारे पाए जाते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उसके अनुग्रह के लिए कि वो हमारे साथ अपने वायदे के अनुसार बने पाए। मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु हमारा बहुत अच्छा न्यायी परमेश्वर है, आशीषित परमेश्वर है। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। वह बहुत दिनों से चाह रहा था जिनसे बात करना, और प्रभु ने आज मुझसे बात कराया और हमारी एक बहुत अच्छी दुआ प्रार्थना की मीटिंग हो पाई। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रभु जी सचमुच एक एक प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। वो अपनी हमारी हर प्रार्थनाओं में अपना कान लगाए हुए हैं। देर से वे ज़रूर करते हैं, लेकिन वो आत्मा को परखते हैं, जांचते हैं कि हम सही हैं कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंग प्रभु जी आशीष से परिपूर्ण और अपनी महिमा के लिए सदा सर्वदा इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्रियो, मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा प्रभु में बने पाए रहें, और जब बने पाए रहेंगे तो हर दुख मुसीबत हमसे दूर होगी, और जब हर दुख मुसीबत दूर होगी तो खुशहाली होगी। जो लोग वाकई में प्रभु के साथ बने रहते हैं, वो लोग आज परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हालेलुया हुल्लड़ करते हैं, आशीषित भरा जीवन जी रहे हैं। और जो लोग प्रभु के साथ सन्मुख नहीं हैं, वो दुखित हैं, वो परेशान हैं। मेरे साथ निकाले वचन में दिया है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं उस वचन को। जब लाजरस और उस राजा की जजमेंट हुआ, न्याय हुआ, तो मालूम है क्या होता है कि वो राजा स्वर्ग को देखता है और बड़े तरसते हुए निगाहों से देखता है। काश, पश्चाताप कर रहा है अंदर, काश मैंने लीनियंट हो गया होता, काश मैंने अपने अक्कड़, अपने घमंड, अपने अहम को मैंने दर्शा दिया होता, समझ गया होता, तो आज यहाँ पर नहीं, वरन आज मैं परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हालेलुया हुल्लड़ कर रहा होता। पछताएंगे हम सब जब नरक में होंगे। जो पछताना प्रभु नहीं चाहता कि हम पछताएं, दुखी रहें, इसलिए वो हमारे लिए कंटिन्यूसली प्रार्थना से, अपने पिता से प्रार्थना करते हैं कि हमारा आशीषित वाला जीवन हो, पाप रहित जीवन हो। हम लोग जो एक दूसरे का दिल दुखाते हैं, आजकल ये ट्रेंड में आ चुका है। इजीली हम लोग जिनसे भी थोड़ी बात होती है रॉन्ग, या कुछ भी ऐसे समझ नहीं पाते हैं, तो हम उन्हें उनके फ़ोन को नहीं उठाते, ब्लॉक कर देते, ब्लैक लिस्ट पर डाल देते हैं, और जिसके कारण हम अपनी आशीष और वंचित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार वो राजा बहुत पछता रहा होगा कि काश मैंने अपने अकड़ को, अपने अहम को घटा दिया होता, तो आज मेरी ये स्थिति नहीं होती। आज मैं परमेश्वर के दरबार में परमेश्वर की इबादत कर रहा होता। मेरे प्रियो, आज भी समय है अपने आप को जांचने और परखने का। आज भी समय है प्रभु के अनुग्रह को पाने का। आज भी समय प्रभु विनती करने का, प्रभु से बातें करने का, अपने आप को बदलने का, तब प्रभु में आने का। वो राजा था बिलीवर, वचन को जानता था लेकिन नहीं समझता था। बस अपने औहदे का इतना घमंड, इतना अकड़ था उसे कि उस आशीषित बंदे को उसने कहाँ बिठाया, कहाँ पर क्या किया। और खाने के समय पर, तीनों पहर पर उसको बुलाया जाता था और वो प्रभु का धन्यवाद करने लगता था। वो भूल गया कि यीशु मसीह का वो दोस्त है। वो भूल गया कि यीशु मसीह कौन क्या था। लेकिन अहम अकड़ जो शैतान लोगों में डालते हैं, उसमें वो उस चाशनी में घुल गया, और इस कदर से घुल चुका था कि वो मानवता भूल गया।
और जब दोनों की हुई मृत्यु और जब उसका जजमेंट और जब वो तरसते निगाहों से कहता है, हे लाजरस मुझे 2 बूंद पानी दे दे, मुझे 2 बूंद पानी दे दे। सचमुच वचन प्रकाश वाक्य में दिया है, वहाँ पर दांत पीसना है, रोना है, सांप हमारे बिछौने, आग का गंभीर तापमान है वहाँ पर। मैं देख रहा था यूट्यूब में एक डेथ होल हैगा, वहाँ पर आग लगती रहती है, ज्वालामुखी का देख रहा था, वहाँ पर आग लगती रहती, पिघल पिघल के गिरता है। और मैं वो भी देखा कि आजकल न्यूक्लियर से भी बिजली बनाई जा रही है अंडरग्राउंड, जहाँ पे हज़ारों डिग्री गरम गरम रहता है। और वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, उन इंजीनियर्स हैं, उनको एक ख़ास किस्म के कपड़े पहनने पड़ते जिससे कि वो कूल रहते हैं। और वो वहाँ से हमारे लिए बिजली तैयार हो रहा है। आपको पता है वहाँ पर मशीन्स अगर ख़राब हो जाए तो वहीं के रोबोट्स उधर काम करते हो, मशीन्स को रिपेयर भी करते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन नर्क में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पर गर्म तापमान के लिए हमको कोई ऐसा स्पेशल सूट नहीं मिलेगा। वहाँ पर तो पानी पीने को तो मिल पा रहा है, लेकिन नर्क में तो वो भी ना मिल पाएगा। अंतिम दिन है, अभी भी संभल जाओ, प्रभु के पास आ जाओ, हर एक गिला शिकवा भूल जाओ, अपने मन को हिम की नाई साफ कर दे। एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को गिराना, डोमिनेट करना, बेइज्जत करना, इंसल्ट करना बंद कर दो, बिल्कुल टोटल। मेरे प्रियो, समय बहुत निकट है प्रभु का आने का। मेरे प्रियो, प्रभु का निकट है आने का। वो चोरों की नाई आएगा, ये बात हम जानते हैं, लेकिन कई लोग समझते नहीं हैं मसीह में। मेरे प्रियो, मैं नहीं चाहता कि हम सब नर्क में फ्राई हों। मैं नहीं चाहता कि हम 2 बूंद पानी के लिए तरसें। वो तरस रहा है 2 बूंद पानी के लिए। वहाँ पर आत्माएं कितनी खुश है पिता की आराधना इबादत करते हुए, कितने अच्छे से आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और खूब खाते पीते खुश रहते हैं, स्वर्ग का वो लुत्फ़ उठा रहे हैं। कई ये कहते हैं कि मनुष्य को मारो तो हमको जन्नत मिलेगा और मैं जन्नत का लुत्फ़ उठाऊंगा। ऐसा भटकाया गया है उनको, ऐसा कुछ नहीं है। प्यारे पिता के स्वर्ग में, उसके घर में एक ऐसा सिस्टम है जो कि कभी बदल नहीं सकता। अंत के दिनों में वचन में ये भी बताया गया है, तुम जस्ट कल्पना करोगे, जस्ट तुम सोचोगे कि तुम्हें आज पिज़्ज़ा खाना है, ये बंगला हमारा हो, वो पिज़्ज़ा आ जाएगा, वो बंगला हमारा हो जाएगा, वो गाड़ी हमारी हो जाएगी। ऐसा बचपन में मेरी नानी भी कहा करती थी, ऐसा हमारी सेक्रेटरी पास्टर साधना भी ऐसा बोलती हैं। और ऐसा वाकई में है कि जब हम प्रभु में हो जाएंगे लीन, तो हमें वो सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं। हम सब कुछ जो हम तरस रहे हैं वो सब हम मिलेगा। आज हमारे पास हाथ नहीं, आज हमारे पास पैर नहीं है, वहाँ पर वो सब कुछ मिल जाएगा, वो अद्भुत कार्य हो जाएगा।